हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जीएस पेपर 1 का 65वीं बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुश फायर और ब्राज़ील के अमेजन दा जैसे तत्कालिक आपदाओं की उनकी कारणों और स्थानीय पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जीएस पेपर 1 में पूछा गया। तो ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 2019 में ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में दो जंगली आग, बहुत ही खतरनाक आग फैली थी, जिसके कारण वहाँ के लोगों को साथ ही साथ विश्व में इनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो जंगली आग है वहाँ और अमेजन का, वहाँ के तत्कालीन कारण क्या क्या है, कैसे ये आपदा हुआ, उसके बारे में चर्चा करना है। फिर वहाँ बताना है कि स्थानीय पारिस्थितिक और विश्व के वातावरण में इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रो ले लेंगे। उसमें परिचय में बता देंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे और साथ में अमेजन में कैसे, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे ब्राज़ील का। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएंगे कि वहाँ के जो बुश फायर हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कैसे किस कारण वजह से हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद की जो आग लगी उसका क्या प्रभाव पड़ा ऑस्ट्रेलिया में और विश्व में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग अमेजन के बारे में लिखेंगे, उसका इंट्रो लिखेंगे, उसका परिचय बताएंगे। फिर उसके बाद कैसे वहाँ पे कारण पड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अंत में जाके क्या करेंगे कि वहाँ से क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े वहाँ के लोगों में, साथ ही साथ देश विदेश में, उस पर भी चर्चा करेंगे और अंत में निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का उत्तर लेखन। तो वर्ष 2019 में जंगली आग से संबंधित दो घटनाएं चर्चा में रही है, जिसमें से पहली घटना ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग थी, जिसमें हजारों जंगली जीवों की मृत्यु हो गई और व्यापक पैमाने पर वनस्पति तथा वन संपदा का नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 2019 में क्या हुआ कि दो प्रमुख घटनाएं जानने को मिला। एक, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वहाँ पे हजारों जीव जंतु मारे गए, जिस कारण से वहाँ के जो वनस्पति है और वन संपदा है बहुत सारा नुकसान हुआ। तो इसके अलावा हम लोग कहाँ सुने, इसके अलावा दूसरी घटना जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था, किसको, ब्राज़ील के अमेजन के जंगल में आग लग गई, जिसके बड़े पैमाने पर स्थानीय वन संपदा के साथ वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित किया। तो जो भारत का विश्व का जो फेफड़ा, जो विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, मतलब पृथ्वी का ही फेफड़ा कहते हैं अमेजन को, तो वहाँ पे भी आग लगी। तो उसका वहाँ के लोगों को तो स्थानीय प्रभाव पड़ा ही, लेकिन साथ ही साथ जो वैश्विक जलवायु है उसको भी बहुत झकझोर कर रख दिया। चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर पे। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व के 17 बड़े जैव विविधता वाले देश में से एक है। न्यू साउथ वेल्स आग से सर्वाधिक प्रभावित राज्य और क्वींसलैंड के गोंडवाना वर्षापन, जो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में शामिल विशाल विविधता वाले क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, विश्व के 17 बड़े विश्व विविधता वाले देशों में से एक है। मतलब कि पूरा अगर विश्व में देखें जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया 17 जो बड़े बड़े हैं उसमें भी अपना स्थान को नियुक्त किया गया है, तो स्थान अपना बना के रखा है। और ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगा है कहाँ लगा है, न्यू साउथ वेल्स। आपको पता होना चाहिए कि न्यू साउथ वेल्स में बहुत ही ज़्यादा आग लगा, भीषण आग लगी, और वहाँ के जन मान और पशु का भी बहुत सारा हानि को देखने को मिला। और क्या दूसरा कहाँ पे लगा, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड, वहाँ पे क्या है कि गोंडवाना वर्षोवन जो यूनेस्को द्वारा, यहाँ यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर सूची में डाला गया है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत प्रमुख क्षेत्र है जैव विविधता के मामले में। तो आज चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ सकते हैं कि दो ही कारण होते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण होते हैं, दूसरा क्या होता है, मानव कार्य, मानवीय कारण। तो हम लोग प्राकृतिक कारण पर चर्चा करते हैं।
प्राकृतिक कारणों में बारिश में कमी, जिसमें वायु में आर्द्रता की कमी तथा तापमान में वृद्धि, जिससे वायु गर्म होकर आग लगने की परिस्थिति का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राकृतिक रूप से क्या हो रहा है, बारिश का कमी हो रहा है। जब बारिश का कमी क्यों होगा, जब वायु में आर्द्रता की कमी होगा। अब वायु में आर्द्रता का कमी होगा तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। और जब तापमान बढ़ेगा तो गर्म होगा। जब गर्म होगा तो क्या हो सकता है, आग लगने का जो है वो बढ़ने लगती है, कि बहुत सारा चांसेस है कि आग लगने की। तो वैसे में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग के बारे में विशेषज्ञों का यह मानना है कि आग का कारण मौसमी था। तो वहाँ के विशेषज्ञों का भी क्या मानना था कि जो आग लगा है वो मौसम के द्वारा ही लगा गया। तो जिसमें हर साल इस तरह की वातावरणीय स्थानीय स्थितियाँ निर्मित होती है, जिससे ऐसी अप्रिय घटनाएं की पुनरावृत्ति होती है। तो अब जो मौसमिक है, जो प्राकृतिक कारण है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ तो कर नहीं सकता है। तो क्या हो रहा है कि धीरे 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 मौसम का बदलाव हो रहा है, वातावरण बदल रहे हैं, जिस वजह से ये सब अप्रिय घटनाएं क्या होती है, होते रहती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में भी इसका घटनाओं को प्रेषित किया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का औसत तापमान के मुकाबले लगभग 1 डिग्री से अधिक बढ़ गया और यह बढ़ा हुआ तापमान इसके प्रेरक का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या, जो औसत तापमान वहाँ होता था उससे 1 डिग्री अधिक बढ़ गया। जब 1 डिग्री बढ़ेगा तो बहुत बड़ा मायने रखता है 1 डिग्री। तो जिस वजह से वहाँ पे आग लगने का जो कारण बताया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि मौसमी कारण ही आग लगने का प्रमुख कारण है। अब मौसमी कारण क्यों है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, मानवीय कारण है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जितने भी, उसमें तो सबसे बिग फैक्टर कौन है, मानवीय कारण। तो मानवीय कारण में क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप वनों में मानव का अतिक्रमण हो रहा है, जिस कारण वनों में आग मानव द्वारा, जैसे अनजाने में या जानबूझकर कुछ लोगों द्वारा वन संपदा का अवैध व्यापार के रूप में जंगल को काटने वाले और शिकारियों द्वारा आदि। तो क्या हो रहा है कि मानवीय कारण क्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है या तापमान बढ़ रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, मेन कारण तो यही है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो रहा है कि मानव जो है वनों की तरफ अतिक्रमण कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि अजाने अनजाने में आग लगा देते हैं। आग लगा के वहाँ से अवैध लकड़ियों का करते हैं आयात निर्यात, और क्या करते हैं, अवैध शिकारियों करते हैं। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि मानवीय कारण ही मेन फैक्टर है प्राकृतिक कारण को, इस वजह से वहाँ पे आग लगा। अब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग का क्या क्या प्रभाव हुआ, तो सबसे पहला भौतिक या प्रत्यक्ष प्रभाव। वहाँ पे जो आग लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ के वन्य जीव है, वहाँ के जो वन निवासी हैं, जानवर हैं, पशु हैं, तो जान माल का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पे मारे गए। अगर आपने वो सीनरियों को देखा होंगे टीवी पे, तो देखने को मिला होगा कि किस तरह से वहाँ पे जानवर तरप तरप के मर रहे थे। दूसरा है कि पारिस्थितिकी और जैव विविधता का नुकसान। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है जो जैव विविधता है या पारिस्थितिकी है, उसको बनने में सालों साल लग जाते हैं। और आग लगने के कारण क्या होता है कि वहाँ जो जितने भी सौंदर्य था, प्राकृतिक सौंदर्य था, सब क्या हुआ कि ओझल हो गया, आंखों से ओझल हो गया। और ये बनने का अब तो ये बनने में बहुत अधिक समय लगेगा, जिस वजह से क्या हुआ कि वहाँ का कुप्रभाव पड़ गया, वहाँ सब कुछ समाप्त हो गया। तीसरा क्या कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इसके कारण क्या होता है, लोगों को पलायन भी करना पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो अब क्या हो रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे डाल रहा है, अब वहाँ पे क्या हुआ कि आग लग गया, तो वहाँ के लोग ही जो है पलायन करना पड़ेगा। जो उसमें जॉब कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ से जा करके दूसरी जगह जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि वायु प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है। चौथा क्या है, आर्थिक प्रभाव। इससे देश के बुनियादी ढांचे को हानि होती है, जिससे महंगाई बढ़ने से आम जनता को प्रभावित कर होती है। इसका प्रभाव कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ता है, जिसके कारण कई उद्योगों को बंद भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। वहाँ पे क्या सौंदर्य है, सौंदर्य है तो लोग आएंगे जाएंगे, तो उससे क्या एक तरह का बुनियादी ढांचा है, क्या हो गया, उसका नुकसान हो गया, जिस कारण से क्या हो गया, महंगाई बढ़ेगा, जिससे आम जनता को प्रभाव पड़ेगा। जो कृषि पर्यटन जो वहाँ पे है, उसका क्या हो जाएगा, उद्योग सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि कुछ रहेगा तब ना होगा। आग लगने के कारण क्या हो रहा है, बहुत जो संपदा है वो तो नुकसान हो गया। पांचवा क्या है कि कृषि पर प्रभाव। वनाग्नि ने सूखे के प्रभाव को और अधिक बढ़ा दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों को तो नुकसान पहुँचाया, साथ ही साथ
वैश्विक जलवायु की परिवर्तित कर। अब कृषि प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये तो इनडायरेक्टली पड़ गया ना। अगर वनाग्नि हो गया तो मतलब वन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा, सूखा का प्रभाव होगा, जिस वजह से क्या होगा कि वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन उसका तो नुकसान हुआ है, साथ ही साथ वैश्विक जलवायु जो है उसको भी तो नुकसान पहुंचा रहा है। अब छठा क्या है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव। तो वन अग्नि से क्या होता है कि वायु जलवायु जो वायु प्रदूषण है वहाँ पे वृद्धि हो गया, जिससे कारण क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी रोग को बढ़ावा होगा, कई तरह के रोग उत्पन्न होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जानवर पशु पक्षियाँ मरे हैं, जिस वजह से क्या होगी कि वह उसके जो शरीर है उसके शरीर से जो गंध है उस तरह से बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं, जिस कारण से क्या होगा, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसको भी बहुत क्षति पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग एक पार्ट को डिस्कस कर लिए हैं, अब दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे कि ब्राजील के जंगलों में वनाग्नि अमेजन वन कैसे कैसे हुआ। तो ये घटना कब की? अगस्त 2019 में ब्राजील में स्थित अमेजन के जंगलों में लगी आग ने भयावह रूप धारण कर लिया। इसके धुएं का असर दक्षिण अमेरिका के 9 देशों पर भी देखने को मिला। नासा के द्वारा इसके धुएं का असर अटलांटिक तटों को प्रभावित किया है। तो फ्रेंड्स, क्या हम लोग समझे कि अगस्त 2019 में ब्राजील में स्थित है अमेजन, वहाँ पे भयंकर से आग लगा, जिसका असर दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ के 9 देशों में इसको देखने को मिला। और नासा ने बोला कि इसका जो प्रभाव है, इसके धुएं का जो प्रभाव है वो अटलांटिक तटों पर भी प्रभाव देखने को मिला है। अब अमेजन वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा की संज्ञा दी गई है। इसका विस्तार लगभग 60% अकेले ब्राजील में है तथा पृथ्वी पर मौजूदा ऑक्सीजन का लगभग 20% अमेजन वर्षा वनों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो विश्व की कुल 10% जैव विविधता क्षेत्र में समाहित करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका 60% कहाँ पे फैला हुआ है? ब्राजील में है। और इस वजह से कहा जाता है धरती का फेफड़ा क्योंकि जो मौजूदा ऑक्सीजन है उसमें 20% जो योगदान है वो अमेजन के द्वारा ही किया गया है। साथ ही साथ 10% जो जैव विविधता क्षेत्र है वो यहीं पर है। इस वजह से धरती का फेफड़ा अमेजन को कहा जाता है। और यहाँ पे आग लगने के कारण यह बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ और पूरे देश का, पूरा विश्व में इसका असर देखने को मिला। अब अमेजन के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण ये भी 2 कारण हो जाते हैं। एक क्या था, प्राकृतिक कारण, दूसरा क्या है, मानवीय कारण। तो इसमें भी प्राकृतिक कारणों की प्रधानता, जैसे जुलाई से अक्टूबर के बीच सूखे का मौसम में ब्राजील में वनाग्नि की घटनाएं होना आम बात है। परंतु मानव जनित कारणों में कृषि भूमि का विस्तार द्वारा और अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले भी जानबूझकर आग लगाते हैं, जो अनियंत्रित होकर भयावह रूप धारण कर लेती है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि प्राकृतिक कारण, क्योंकि जुलाई अक्टूबर में क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है और वहाँ पे जो सूखे का मौसम पड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ जो पत्ते हैं सूखे हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये बढ़ने के कारण साथ ही साथ क्या है कि मानवजित कारण है, क्योंकि क्या कर रहा है, जनसंख्या बढ़ा है तो वो क्या कृषि भूमि का विस्तार कर रहा है, लकड़ियाँ काट रहे हैं, अवैध रूप से लकड़ी काटते हैं, तो इस कारण से वो क्या करते हैं, जानबूझकर आग लगाते हैं, जो अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित होकर भयंकर रूप धारण कर लेती है। और इस संबंध में ब्राजील की सरकार की पर्यावरण विरोधी नीतियों के कारण इस तरह की गतिविधियों को और बढ़ावा दिया है। अब आप भी जानिए ना कि समझिए कि पर्यावरण विरोधी नीति लाया तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो प्यार से नहीं समझा रहे हैं, वो शक्तियों से समझा रहे हैं, एकदम सख्त होकर समझा रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है वहाँ के लोगों में और गुस्सा और रोष बढ़ जाता है, जिस वजह से वो जानबूझकर और ये सब गतिविधियाँ करते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे कि अमेजन में लगी आग से क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि ब्राजील में आग की घटनाओं का सबसे अधिक प्रभाव ब्राजील के उत्तरी इलाकों में पड़ा। अमेजन ब्राजील का सबसे बड़ा राज्य है जहां आपात स्थिति की घोषणा भी करनी पड़े। जो अमेजन है वो बहुत सारे देश में फैला है, लेकिन 60% कहाँ फैला है, ब्राजील में। और ब्राजील में जो फैलने के कारण क्या हो रहा है कि जो ब्राजील का उत्तरी इलाका है वहाँ बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ पर क्या हो गया, आपात स्थिति का घोषणा करना पड़ा, वहाँ पे आपातकाल लग गया। दूसरा क्या कि आग से पैदा हुए धुएं से दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ साथ उत्तरी अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी देखी है। तो अब क्या हुआ फ्रेंड्स, जो अमेरिका है तो क्या हो रहा है कि दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका में भी वायु प्रदूषण, मतलब कि इतना भयंकर आग लगा है
जो पूरे एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जा कर के पूरा वायु प्रदूषण हुआ है। तीसरा है कि ब्राजील के वन संसाधन पर प्रभाव के कारण धन संपदा की हानि के साथ साथ जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ये तो पड़ेगा ही, क्योंकि आग लगने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ के जो धन संपदा, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो तो गया ही, साथ ही जो जो जैव विविधता है जिसके लिए वो जाना जाता था, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चौथा पॉइंट क्या है, इससे ब्राजील के स्थानीय पारिस्थितिकी को तो प्रभावित किया, साथ ही साथ विश्व के तापमान में प्रभावित कर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम को और भी प्रोत्साहित किया है। तो अब क्या हो रहा है कि जो आग लगी से क्या हो गई, वहाँ के जो इकोसिस्टम, जो पारिस्थितिकी है, उसको तो प्रभाव पड़ा ही, साथ विश्व का जो तापमान है उसको भी बढ़ा दिया, बढ़ेगा ही, क्योंकि जंगल चला गया, जंगल जाएगा तो कृषि में इफेक्ट पड़ेगा, आर्थिक पे इफेक्ट पड़ रहा है, वहाँ के लोगों पे पड़ रहा है, प्रदूषण में पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो ये जलवायु परिवर्तन क्या हो रहा है कि और उसके दुष्परिणाम को और भी ज़्यादा तेज़ से बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग निष्कर्ष की ओर चलते हैं। तो निष्कर्ष में हमें को यही पता चलेगा कि अतः ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और अमेजन वर्षा वनों में लगी आग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। तो ये सिर्फ ऐसा मत समझिए कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आग लगा, ब्राज़ील में आग लगा तो वहीं के लिए सिर्फ ये चिंता, ये वहाँ के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए चिंता का विषय है। क्यों है? क्योंकि वर्षों से लगभग पूरे विश्व में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि पूरा विश्व मिलकर इस आपदा से निपटे। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया हुआ कल ब्राज़ील हुआ, तो इस तरह घटनाएं हर जगह, हर पूरा विश्व में इधर उधर फैलती ही जा रही है। तो हम लोग को क्या करना है कि आज हम लोग मिल करके, बैठ करके इसको इस आपदा को निपटना चाहिए। तो आज जो विकसित देशों के पास कई ऐसी तकनीक है जो इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है। इस जरूरी तकनीक का सही इस्तेमाल कर विश्व के देशों के मध्य सामंजस्यपूर्ण नीतियों को अपनाकर इन चुनौतियों से निपटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि अभी जो देश है, जो विकसित देश है, उनके पास तकनीक है कि वो इन सब जो चुनौतियां हैं उससे निपटाया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि सब इन तकनीकों को सही डायरेक्शन में, सही तरह से इस्तेमाल करके विश्व के देशों के साथ जो है संपूर्ण सामंजस्य नीतियों को अपना करके क्या कर सकते हैं, इस चुनौतियों से निपटारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सामंजस्य का बात है, क्योंकि ये घटनाएं होती है तो सिर्फ उस देश को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ पूरा विश्व को भी उससे नुकसान, उसका दुष्प्रभाव को झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है। मैंने रेड पेन से अंडरलाइन किया हुआ है, वो की पॉइंट से आप उसको समझें और उसको एग्जाम में यूज करने, अपने उत्तर लेखन में प्रयोग करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।